हेलो एवरीवन, अभी मैं सो के उठ गई हूँ और आज बिल्कुल टाइम वेस्ट करें हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने ब्लॉग तभी चालू किया जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने ब्रश कर लिया और मैंने हाथ मुँह धो लिए। और बाप रे देखो कितना धूल पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब ऊपर से वो फेंक रहे हैं, क्या कहते हैं वो, भर भर के मिट्टी, क्योंकि उनका घर वगैरह बन रहा है ना कुछ, इस वजह से। हाँ, इतने तेज धूल उड़ रही है, पूरे अंदर रूम तक धूल आ रही है। बट कोई बात नहीं, मैं तो कर्टेंस लगा लेती हूँ। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं एक दो केमिस्ट्री की चैप्टर कर लूँ, क्योंकि बायो पढ़ के क्या होता है कि हमारा याद करने का सब्जेक्ट होता है, तो याद कर करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, मतलब कितना रटे इंसान, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए। अगर आपको भी रिवीजन का जैसे भूल जाते हो आप चीज़ें, तो आप भी ऐसा किया करो, जैसे आज आपने एक चैप्टर किया और फिर दूसरे दिन आप चैप्टर कर रहे हो, तो पहले वो पहला वाला चैप्टर रिवाइज करो जो आज आपने किया, और फिर दूसरा चैप्टर करना चालू करो। फिर तीसरे दिन आप पहला दूसरा रिवाइज करो, फिर तीसरा करो। मैंने मेरे फ़ोन में से इतना सब कुछ डिलीट किया है, इतनी सारी क्लिप्स डिलीट करी हैं, इतनी सारी वीडियोस फोटोज़ जो मेरे मेमोरीज थी वो सब डिलीट किया है, जब जाके मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब मेरा व्लॉग बनाने में मेरा सारी मेमोरी सब चीज़ मेरे को डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि ये फ़ोन मैंने आपको पहले ही बता रखा है 64 GB का है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं या फिर थोड़ा बहुत मैं इंजॉय करती हूँ आसपास, तो मैं बस वो दिखाती हूँ आपको व्लॉग में। और अगर मैं स्टडी करती हूँ तो थोड़ा जैसे एक आइडिया, ऐसा हिंट जैसा मैं आपको दे देती हूँ। तो चलो गाइस, जैसे हम लोग अब स्टडी करेंगे इस टाइप से। अगर मैं पूरा बताने लग जाऊँ कि चलो बैठ के मैं पढ़ ही रही हूँ, तो गाइस इतनी स्पेस नहीं है मेरे फ़ोन में कि मैं मतलब बैठ के पूरा डिटेल्स में लेक्चर बना सकूँ, मतलब लेक्चर कह रही हूँ, ब्लॉग बना सकूँ। तो यही है, मतलब मैं पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंट है बहुत वैसा करके बनाती हूँ, कंसाइज करके मेरा ब्लॉग, कि पूरा दिन भर में जो किया थोड़ा बहुत आइडिया ऐसा आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में बनाने पहुँचूँगी फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्लॉग ही आ पाए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सोच रही हूँ कि कभी लूँगी अच्छा फ़ोन, नया फ़ोन, तो फिर प्रॉपर चीज़ें बता पाऊँगी और अच्छे से डिटेल से, और मतलब जो भी है। बाकी मेरे सब दोस्तों के पास अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल्स हैं, बट ये है तो हर जर्नी एक छोटी चीज़ से चालू होती है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ऐसा तो है कि चलो व्लॉग तो डाल पा रही हूँ, तो नॉर्मली इसी फ़ोन से डालेंगे। ठीक है, तो बस अब पढ़ना चालू करती हूँ, क्योंकि एक दो दिन से मैंने सही से पढ़ नहीं पाया है। मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मेरा ऐसा लगता है ना कभी कभी कि पढ़ लिया है लेकिन और ज़्यादा पढ़ पाते थे। तो गाइस, मैं पढ़ते पढ़ते क्या पता कब सो गई, मुझे खुद पता नहीं चला है, एकदम ऐसे ही, मतलब बिना कुछ ओढ़े ऐसी कैसे सो गई मैं। मतलब पढ़ते पढ़ते ही मैंने सोचा शायद थोड़ा सा ऐसे लेट लूँ, और बस मैं सो गई, नींद लग गई। और अभी 4 बज रहे हैं समथिंग, और मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी भूख लगी है। और देखो इनका काम अभी तक बंद नहीं हुआ, मतलब नींद में भी जैसे, एक सेकंड में खोल के बताती हूँ। ये फटर फटर की आवाज़ आई, क्या हो रहा है कि ऊपर से वो कुछ बास्केट जैसा कुछ भर के और यहाँ नीचे पटक रहे हैं, देखो दिख रहा होगा शायद, कचरा पूरा। और देखो ये विंडो के बाहर कितनी पॉटी कर दी है उसने, कबूतरों ने, लेकिन धुलवा ही नहीं जाता है इसे, इसलिए मैं ये बंद ही रखती हूँ। क्योंकि मेरे रूम के ऊपर वो जो है ना, ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। देखो एरोप्लेन जा रहा है, देखो ये फेंका है इन्होंने, तगाड़ी भर भर के फेंक रहे हैं कुछ कुछ। तो ठीक है यार, अपना अपना काम है, करते रहो। बट मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सुबह से एकदम 2 मिनट बाद फट नीचे। अभी चाय का टाइम ही होने वाला है 5:30 से, तो सोच रही हूँ चाय पी के और जो मैंने मंगाया है वो खा के फिर वापस पढ़ना चालू करूँगी। आज रंग पंचमी भी है गाइस, तो आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोगों को। मेरे दोस्त भी बाहर, जो हॉस्टल वाले हैं ना, वो बाहर गेट के पूरी कोशिश में है कि अंतिम बाहर निकले और हम उसको रंग लगाए। अब मिशन ये है कि जैसे पिज़्ज़ा आ जाए तो मेरे को नीचे जाके चुपचाप लेके आना है, कि किसी की नज़र नहीं पड़े मेरे पे, वरना ये लोग मेरे को इतना बुरा लिपटाएंगे ना। और ऊपर से 5-6 बज रहे हैं, तो मतलब
अभी थोड़ा ठंडा माहौल है तो ठंड भी लग जाएगी। सबसे पहले मैं इसको बड़ी करके रख दूँ, क्योंकि इसको जब मैं ऐसे लगे रहती हूँ इसके ऊपर ऐसे लेट के सो जाती हूँ तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, मतलब पढ़ने से ज़्यादा मुझे नींद आती है। तो इसलिए मतलब मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था आपको कि जो ब्लैंकेट होता है ना, उठने से ही अपना अपन को फोल्ड कर देना चाहिए। तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे को सुननी नहीं किसी की, इसलिए मेरी मम्मी मेरे पे चिल्लाती रहती है, अंतु तेरी हरकतें सुधार ले, अंतु तेरी हरकतें सुधार ले। और पता है घर जाके तो मेरी हरकतें और बिगड़ जाती हैं, मैं टाइम से खाना भी नहीं खाती हूँ इस वजह से। तो मम्मी की बात मानना पड़ेगी। जो गाइस, जो अगर आप आपकी मम्मी की बात मानोगे, मतलब पापा की बात भी ठीक है, लेकिन अगर आप मम्मी की बात मानोगे ना तो आप कभी हार नहीं सकते हो जीवन में। ये चीज़ तो है, मैंने भी ये चीज़ देखी है। और उनसे सब कुछ शेयर करो, कुछ छुपाओ मत अपनी मम्मी से। तो मतलब ऐसा ही है, मैं भी मतलब मेरी मम्मी को हर चीज़ बताती हूँ, सब चीज़ में कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो मेरा भी माइंड थोड़ा ठंडा रहता है, मतलब मुझे कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहती है। तो अगर आपके पापा फ्रेंडली है या मम्मी फ्रेंडली है तो उनसे मतलब बहुत अच्छा एक बॉन्ड या कनेक्शन बना के रखो अकॉर्डिंग टू। और जिस काम के लिए वो मना कर रहे हैं वो सच में मत करो, क्योंकि वो सच में बेकार ही होता है, स्टूडेंट के लिए, आप सबके लिए। अभी मैंने देखा तो मेरा ऑर्डर जो है वो आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, तो अभी चलते हैं। और एक मिशन और है कि मुझे ये बॉटल भी भर के लानी है, और ये बॉटल भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मेरे को देखना ये लोग रंग वंग लेके तो नहीं खड़े हैं, आराम से घूमूंगी, वरना इनको मेरे गेट की आवाज़ भी आ जाती है। सामने से भी का रूम है, ये 1 2 3 को तीसरा वाला रूम जो है ना वो सिवी का है। और मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा छोड़ देती हूँ, काम करती हूँ, ताकि मतलब मैं घुस पाऊँ जल्दी से। चलो, वैसे तो ऊपर भी वाटर कूलर है, लेकिन ऊपर वाले वाटर कूलर का पानी अच्छा नहीं है। तो ऊपर वाले वाटर कूलर का पानी अच्छा नहीं है, नीचे चलते फटाफट से। ये देखो नीचे होली के लिए इन लोगों ने कितना गंदा मचाया है, बाप रे। चलो मैं फटाक से पानी भरती हूँ वाटर कूलर से। मैं बॉटल को यहीं रख देती हूँ यहाँ पे। मैं जाती हूँ ऑर्डर लेने के लिए फटाक से। क्या हो गया? अंतिम अंतिम में पहुँच जाओ। लॉक कर दूँगी। ओह माय गॉड, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल हो गया गाइस। सिद्धि और वंशिका वहीं घूम रहे हैं ऊपर, और बहुत कलर्स वगैरह हैं उनके पास, अस्त्र शस्त्र। ओके देखो सब तोड़ दिए मैंने। वाह, ये डिप भी आई है इसके साथ, मस्त गार्लिक ब्रेड गरम गरम। ठीक है, एक मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, यस, चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा। गाइस मैं इतना वेट कर रही थी इस पिज़्ज़ा का, मतलब मेरे को कल खाना था, बट क्या कर सकते हैं। अब इस पर डालूँगी मैं सीजनिंग्स। तो ये है चिली फ्लेक्स, पहले चिली फ्लेक्स डालेंगे, भर भर के कॉर्न डालिए। लापिनोस की तो बात ही अलग है, लापिनोस से ऑर्डर किया है मैंने। और ये रही हमारी ऑरिगेनो, ऑरिगेनो मस्त। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉस। डिंग 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 डिंग, मैं कितने अच्छे से सॉस डालती हूँ। यार ये कम क्यों आता है इनमें, पर ठीक है इतना ही, वरना उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। साइड में रख देते हैं, बस टेस्ट करके देखती हूँ, इसका टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है।
दिख रही होगी, देख पा रहे हो। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, कुछ ऐसा है। बहुत टेस्टी है। आप लोगों को क्या क्या पसंद है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना हो गया, क्योंकि सब लोग मेरे से कह रहे हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स को करना नहीं है क्या, बायो करती रहती हो, और मतलब तुम्हारा कितना क्या हुआ, कैसे क्या कर रही हो। तो मैं बता देती हूँ कितने चैप्टर मेरे रिवाइज हो चुके हैं, मतलब थोड़ा हो गए हैं परफेक्टली, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहा मेरा सिलेबस, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ रखे हैं बायो के सारे चैप्टर्स, बट तो होता है ना बिल्कुल मिर्च मसाला वाला, वो मैंने पढ़ा है। तो देखो ये हो गए कंप्लीट ये तीनों चैप्टर्स, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, सेल यूनिट हो गई है, ठीक है दोनों। इकोसिस्टम हो गया, उसके बाद में बायोटेक की अभी ये हुई है, ये भी हो गई थोड़ी थोड़ी, आधी हो गई, बस इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो गया बायो, मतलब अच्छे से याद थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो केमिस्ट्री का मैंने IUPAC कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में फिज़िक्स में मैंने 5 चैप्टर कर लिए, ये दिख रहे होंगे ना आपको, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, UND और काइनेमेटिक्स के दोनों चैप्टर, ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब मेरा नेक्स्ट प्लान है अभी, मतलब रात में कि मैं आइसोमेरिज्म कर लूँ, ठीक है, क्योंकि यार बायो पढ़ के पक जाते हैं यार। आइसोमेरिज्म कर लूँगी, और मैं सोच रही हूँ बाकी के जो चैप्टर्स मैंने करे हैं बायो के, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, ताकि मैं भूलूँ ना। मतलब ये जो 5, 6, 7 चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, और इसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगी, और ये वाला चैप्टर चालू कर दूँ, तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। मतलब अब दोनों को प्रायोरिटी दे रही हूँ मैं, कि मतलब बायो के साथ में ही, मतलब थोड़ा कहीं आधे से ज़्यादा ये कंप्लीट हो जाए, मतलब इस मंथ के एंड तक, समझ रहे हो ना आप। मतलब 10 दिन बचे हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाए, और ये भी मतलब एट लास्ट की ये लाइन पे ध्यान मत देना, ये इतने चैप्टर्स हैं OC में, समझ रहे हो, इतने चैप्टर्स हैं, और इसमें भी इतने। तो सेल्ट एनालिसिस वाला मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से इससे एक क्वेश्चन आता है, और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो सेल्ट एनालिसिस वाला मैं नहीं कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ अब ये कर लूँ, तो पहले ऑर्गेनिक कर लूँगी मैं। मतलब ये थोड़े छोटे चैप्टर हैं कुछ, जैसे कि ये वाला तो मतलब कर लेंगे। तो ऐसा कुछ है मेरा अभी तक, और मैं करते जा रही हूँ धीरे धीरे। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं सिर्फ NCERT फॉलो कर रही हूँ गाइस, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि और कुछ भी देखो। तो और कुछ देखने का कुछ मोटिव ही नहीं होता है, कुछ इंटेंशन, मतलब जो भी होता है इंग्लिश का वर्ड, ठीक है, तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। तो NCERT ही करो बायोलॉजी में, तो मैं NCERT ही कर रही हूँ। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के मैं उम्मीद के लेक्चर्स फॉलो कर रही हूँ। उम्मीद 2025 के जो लेक्चर्स है ना, वो फॉलो कर रही हूँ, कि एक 1 शॉट देख ले, उसमें सब कुछ कवर है, और अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो मैंने बता दिया, क्योंकि सब लोग मेरे से कह रहे थे। आपको बताती हूँ मेरे दोस्त कितने पैसे वाले हैं। देखो गाइस, इन लोगों के पास iPhone है, देख रहे हो, 18 की एज में iPhone। 18 भी भाई, 20 की चलो, तो इसके लिए इसका ढूंढा जाएगा। और इसके पास कौन सा है? OnePlus का फ़ोन है। और गाइस मेरे पास क्या है? Vivo 2027। बट गाइस कुछ लोगों के पास ये भी नहीं होता है। तो आई प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो। मतलब आईफोन होते हुए भी इंसान कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा है, और वीवो का बेकार फ़ोन होते हुए भी मेरे पास मतलब बहुत बेकार फ़ोन है। तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रही हूँ लोगों की। तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई, मैं प्रेस करती हूँ यार, लोगों को मोटिवेट करती हूँ यार। कुरकुरे चिप्स वो खा रही हूँ तो देखो भी नहीं क्या यार।